नमस्कार। आज हम बाबा जी यूनिफाइड 2025 श्रृंखला के दूसरे सप्ताह के ज्ञान को थोड़ा गहराई से समझने वाले हैं। हाँ, ये रॉजर लैम्फेयर की किताब यूनिफाइड अ कोर्स ऑन ट्रूथ पर आधारित है। बिल्कुल। और आज खास तौर पर अध्याय 2 पर ध्यान देंगे, अपने उच्च स्वर के नाम की पहचान। और साथ ही इससे जुड़े जो सत्रों में चर्चा हुई उसके कुछ खास विचार भी देखेंगे। हाँ, लक्ष्य यही है कि समझे कि ये जो हृदय में महसूस होने वाला प्रेम है वो हमें हमारे उच्च स्वर से कैसे जोड़ता है और कैसे उसका नाम जानने से वो रिश्ता और गहरा हो सकता है। पिछले हफ्ते हमने बात की थी हृदय में प्रेम महसूस करने की, एक ऐसा एहसास जो हमें पूरी सृष्टि से सबसे जोड़ता है। हाँ, और स्रोत तो ये भी बताते हैं कि शायद यही प्रेम वो क्या कहते हैं एकीकृत क्षेत्र है, यूनिफाइड फील्ड, जिसकी बात आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक भी करते थे। अच्छा। मतलब ये सिर्फ एक भावना नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे अस्तित्व का, सृष्टि का मूल तत्व है। सब कुछ इसी से बना है, जुड़ा है। तो फिर ये जो हमारा शरीर है, ये भौतिक रूप, ये हमारे पूरे स्वर का बस एक छोटा सा हिस्सा हुआ, जैसे वो बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है। हाँ, बिल्कुल सही समझा। हमारा जो बाकी का अस्तित्व है, जिसे यहाँ उच्च स्व कहा गया है, मतलब हमारी आत्मा का वो विशाल, ज्यादा जागरूक हिस्सा, वो भी इसी प्रेम तत्व से ही बना है। और खास बात यह है कि ये उच्च स्व अपने असली दिव्य गुणों से कभी अलग नहीं हुआ। दिव्य गुण मतलब वो सब कुछ जानता है, वो हर जगह मौजूद है, वो खुद प्रेम का ही रूप है, और वो लगातार हमें सही दिशा में गाइड करता रहता है। किस दिशा में? प्रेम की ओर, सुरक्षा की ओर, समृद्धि की ओर। कई बार लगता तो है कि अंदर से कोई आवाज आ रही है, कोई प्रेरणा मिल रही है, पर फिर अपने ही डर। हाँ, डर और शक, बिल्कुल, वो उसे दबा देते हैं। स्रोत यही कहते हैं कि ये असल में उच्च स्व की ही आवाज होती है। अच्छा, तो ये जो नाम जानने का अभ्यास है इस हफ्ते का, वो इसी आवाज से सीधा जुड़ने के लिए। एग्जैक्टली। नाम जानना एक तरह से उस आवाज से, उस मार्गदर्शन से सीधा कनेक्शन बनाने का, संवाद करने का एक तरीका बन सकता है। सुनने में काफी व्यक्तिगत और गहरा लग रहा है। स्रोत बताते हैं कि इसे कैसे करें, कोई प्रक्रिया है? प्रक्रिया काफी सीधी बताई गई है। शांति से बैठना है, ठीक है, ध्यान अपने हृदय पर ले जाना है, और वो प्रेम महसूस करना है जिसकी हमने पिछली बार बात की थी। वो जुड़ाव वाला प्रेम। बिल्कुल, हाँ। और फिर पूरी सच्चाई से, ईमानदारी से पूछना है। क्या पूछना है? मेरे सुंदर उच्च स्व, कृपया अब मुझे मेरा नाम दे। और नाम क्या किसी खास तरह का नाम होता है या कुछ भी आ सकता है? कुछ भी आ सकता है। स्रोत कहते हैं कि कोई आम नाम हो सकता है, जैसे जॉन, मैरी, या अक्षरों का कोई समूह, जैसे अमी, अनासिया। या हो सकता है किसी गुरु या अवतार का नाम मन में आए। ये एक विचार की तरह, या ध्वनि, या शायद कोई छवि, किसी भी रूप में महसूस हो सकता है। अच्छा। जोर इस बात पर है कि जो भी पहला एहसास आए, जो भी विचार आए, उसे बिना ज्यादा सोचे विचारे, बिना जज किए स्वीकार कर लेना है। पर शक तो हो सकता है ना कि ये मैंने खुद ही सोच लिया या सच में कोई जवाब मिला है, खासकर शुरुआत में। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत भी मानते हैं कि संदेह होना स्वाभाविक है। सलाह बस यही है कि अगर ऐसा लगे तो चिंता ना करें, बस अभ्यास करते रहें। मतलब नाम मिल जाने से ज्यादा जरूरी वो प्रक्रिया है, अंदर की आवाज सुनने की कोशिश। बिल्कुल। नाम तो बहुत निजी है, उसका मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं। असली चीज है ये महसूस करना कि उस नाम से आपको कैसा लग रहा है। क्या एक प्रेम, एक जुड़ाव का एहसास हो रहा है? समझ गया। तो नाम एक परे का दरवाजा है, असली मकसद जुड़ाव और संवाद है। अच्छा, इस नाम जानने के अलावा प्रेम का अभ्यास जारी रखने पर भी जोर दिया गया है ना? हाँ, 2 मुख्य अभ्यास और बताए गए हैं। पहला तो यही कि अध्याय को धीरे धीरे पढ़ें, हर वाक्य को महसूस करते हुए। और दूसरा अभ्यास है जो दिन भर करना है। जब भी याद आए खुद से कहना, मैं प्रेम हूँ। मैं प्रेम हूँ। हाँ, और फिर अपने हृदय से प्रेम की ऊर्जा दूसरों को भेजनी है, किसी इंसान को, पौधे को, किसी हालात को, ये कहते हुए मैं उस व्यक्ति, वस्तु, स्थिति का नाम को प्रेम भेजती हूँ। ये प्रेम भेजना सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये सिर्फ एक मानसिक सोच है या इसका कुछ वास्तविक असर होता है? स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ मानसिक सोच नहीं है। आप सचमुच प्रेम की ऊर्जा भेज रहे हैं, वही ऊर्जा जो उनके अनुसार समस्याओं को सुलझा सकती है, हालात बदल सकती है। अच्छा,
तो ये उस विचार को मजबूत करता है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं सच में हाँ, वास्तविकता बनाती हैं। ये अभ्यास प्रेम की अनुभूति को हमारे अंदर भी फैलाता है और हमारे आसपास भी। और रात को सोने से पहले भी कुछ करने को कहा गया है। हाँ, एक छोटा सा अभ्यास। सोने से पहले अपने उच्च स्व को धन्यवाद देना है, मार्गदर्शन और प्रेम के लिए, और फिर प्रेम ऊर्जा को महसूस करते हुए सो जाना है। वो कुल मिलाकर इस हफ्ते का सार है हृदय के जुड़ाव को और गहरा करना, अपने उच्च स्व को पहचानना, उससे बात करने के लिए उसका नाम जानना, और फिर सक्रिय रूप से प्रेम का अभ्यास करना, प्रेम भेजना। हाँ, और ये सब कुछ दिमागी कसरत से ज्यादा अनुभव करने की बात है, महसूस करने पर जोर है। सही कहा। और इसी बात पर एक सवाल शायद सबके लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ, बिल्कुल। अगर ये सच है कि हमारे विचार और भावनाएं ऊर्जा हैं और वो वास्तविकता बना सकते हैं, तो हम हर पल, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, जो ऊर्जा बाहर भेज रहे हैं, उससे हम अपने लिए और सबके लिए कैसी दुनिया चुन रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस गहरे सवाल के साथ इस आंतरिक जुड़ाव का अभ्यास और अनुभव करते रहना जरूरी है।